ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि अमरीकी बमबारी से ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट हुआ है कि आपकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो फुर्दों के जोहरी तनसीब तक दोबारा रसाई के लिए इंजीनियरिंग के काम को तेज कर रही है। फुर्दों की मौजूदा सूरत हाल क्या है? फिलहाल किसी को भी ये मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं कि फर्दों में क्या हुआ है। ताहम जितना हमें मालूम है इसके मुताबिक तनसीबात को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम इस वक्त इस नुकसान का जायजा और मुकम्मल तशख़ीस कर रही है, जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। क्या ईरानी इंस्पेक्टर्स को फुर्दों तक रसाई हासिल हो गई है या वो अब भी कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम ही दे सकती है, क्योंकि वही इस वक्त मौके पर मौजूद है और मुआयने और जांच के काम की जिम्मेदार है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि फुर्दों समेत ईरान की 3 अहम न्यूक्लियर तंसीबात अमरीकी हमले से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और वहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा। जबकि इस हफ्ते फुर्दों न्यूक्लियर तंसीब की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं, जिनमें फुर्दों की तंसीब पर हमले के बाद तामीराती सरगर्मियाँ होती हुई देखी जा सकती हैं और वहाँ एक नई सड़क पर भारी मशीनरी और छोटी गाड़ियों को देखा जा सकता है। सारी सूरत हाल में ईरान में मुबैना इसराइली एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और ईरानी अफराद को प्रोसिक्यूट करने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का हुक्म भी दे दिया है। एक तरफ ईरान में इसराइल के लिए काम करने वाले मुबैना एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज हो गई हैं, तो दूसरी तरफ अब इसराइल भी ईरान के लिए काम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारियां कर रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत ने इसराइल के नाना शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े को ईरान के लिए जासूसी करने के शुबे में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसराइल के वस्ती हिस्से में वाक़े इस जोड़े के फ्लैट पर छापा मारा, जिसमें मुतादिद मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर आलात जब्त कर लिए गए। इसके अलावा कुछ ऐसी तहरीरें भी मिली हैं जो मुबैना तौर पर इस जोड़े और इनके ईरानी राब्ताकार के दरमियान राब्ते को जाहिर करती हैं। जोड़े का नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा ताकि उनकी हिरासत से मुताल्लिक समाअत की जा सके। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इस जोड़े की गिरफ्तारी से पहले पीर को इसराइली पुलिस और शिन बेत ने बताया था कि उन्होंने 2 अलग अलग केसेस में 3 इसराइली शहरियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर शुबा है कि वो ईरानी एजेंट्स के लिए मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे थे। एक तफ्तीश के दौरान मगरबी किनारे की उर्दन वैली में रहने वाले 33 साला मार्क मोर्जेन को गिरफ्तार किया गया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने ईरानी राब्ताकार की हिदायत पर एक छुपे हुए मकाम से ग्रेनेड ले जाकर दूसरे मकाम पर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जून के महीने में इस शख्स का मुसलसल राब्ता अपने हैंडलर से था। इसके अलावा इससे यह भी कहा गया था कि वो ईरान और इसराइल जंग के दौरान मिसाइल इंटरसेप्ट करने की वीडियोस बनाए और अपने हैंडलर को भेजे। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने तिब्रिया के 2 रिहायशियों 18 साला यूनिसेगल और 20 साला उमरी मिजराही को भी गिरफ्तार किया है। उन पर इल्ज़ाम है कि एक ईरानी एजेंट ने उन्हें भारी रकम के बदले एक नामालूम इसराइली शहरी को कत्ल करने के लिए रिक्रूट करने की कोशिश की थी। ईरानी एजेंट ने मुबैना तौर पर उन्हें किसी दूसरे मुल्क ले जाकर तरबियत देने और बाद में हदफ की शनाख्त देने की पेशकश की थी, लेकिन यह मंसूबा कभी मुकम्मल ना हो सका। इन दोनों अफराद पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसराइल भर में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और अस्पतालों की वीडियोज़ बनाकर अपने ईरानी हैंडलर को भेजी थी, जिनमें हर मॉल का नक्शा, सिक्योरिटी गार्ड्स और दुकानों की तादाद शामिल थी। और उन्होंने मुबैना तौर पर हाइफा, तब्रिया, तल अबीब के मॉल्स और तल अबीब के एक अस्पताल से मुताल्लिक मालूमात भी अपने ईरानी हैंडलर को फराहम की थी। सारी सूरत हाल में जहाँ ईरान और इसराइल एक दूसरे के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में अपने मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां कर रहे हैं, वहीं जर्मनी ने भी एक मुबैना ईरानी जासूस को गिरफ्तार करके ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक जर्मनी ने ईरान के लिए जासूसी के शुबे में डेनमार्क के एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। ताहम बर्लिन में ईरानी सिफारत खाने ने इस इल्ज़ाम की फौरी तौर पर तरदीद कर दी है। मंगल को जर्मन प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि गिरफ्तार शख्स की शनाख्त जर्मनी के प्राइवेसी कवानीन के तहत सिर्फ अली एस के तौर पर की गई है। इस पर शुबा है कि उसने जर्मनी में खुफिया सर्वेलेंस की है, जो कि मुस्तकबिल में मुमकिन इंटेलिजेंस सरगर्मियों की तैयारी के लिए की गई थी, जिनमें यहूदी अहदाफ पर मुमकिन दहशतगर्द हमले भी शामिल हो सकते हैं। जर्मन हुक्काम ने मजीद बताया है कि मज़कूरा शख्स पर शुबा है कि उसे जासूसी के ये अहकामात ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से दिए गए थे। जर्मन और डेनिश हुक्काम का कहना है कि इस शख्स को डेनमार्क में गिरफ्तार किया गया है और इसे जर्मनी के हवाले किया जाएगा। अल जज़ीरा के मुताबिक बर्लिन में ईरानी सिफारत खाने ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और ख़तरनाक करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से ईरानी सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि जर्मन हुक्काम से होने वाली साबका बातचीत में ये वाज़ेह हो चुका है कि कुछ तीसरे फरीक अवामी राय को असल हक़ाइक़ से हटाने के लिए मसनूई तौर पर वाक़यात को पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उस शख्स की गिरफ्तारी के बाद ईरान के सफ़ीर को तलब किया गया है।
जबकि ईरानी वजीर खारजा ने ईरान इसराइल जंग के दौरान यूरोपीय ममालिक के रवैये पर यूरोपीय यूनियन को खबरदार भी किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस और यूनान के वजीर खारजा से अलहदा टेलीफोन पर बात की है, जिसमें उन्होंने पूरे खित्ते में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की है। अब्बास अराक्ची ने इस दौरान कहा कि मुतादिद यूरोपीय ममालिक ने इसराइल के ईरान और उसके जौहरी तंसीबात पर हमलों की बराह रास्त या बिलवास्ता हिमायत करके एक तबाहकुन रवैया अख्तियार किया है और इस किस्म के इक़दामात न सिर्फ सिफारतकारी के रास्ते को मजीद मुश्किल बनाते हैं बल्कि खित्ते में कशीदगी को भी बढ़ाते हैं। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने काया कैलिस से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इन हिमायती बयानात को इसराइल की तरफ से किए गए जराइम में शराकत दारी तस्वुर करता है, जबकि यूनानी वजीर खारजा से गुफ्तगू में अब्बास अराक्ची ने कहा कि इसराइल के हमलों पर यूरोपीय रद्द-ए-अमल सिर्फ इस इस्तस्ना को मजीद तक़वियत देता है जिससे इसराइल फ़ायदा उठा रहा है, ख़ासतौर पर गजा में जारी नस्ल कुशी जैसे वहशियाना जराइम के तनाजुर में। इसके अलावा आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। यह कानून ईरान की पार्लियामेंट ने मंजूर किया था और इसके तहत ईरान अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जौहरी सरगर्मियों से मुताल्लिक मखसूस मालूमात और रसाई फराहम नहीं करेगा।